जैसे ही ग्रहण की बात चलती है, गर्भवती महिलाएं चिंतित हो जाती है। फिर चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है और बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है। जैसे कि गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि ग्रहण काल के दौरान उन्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, किसी भी तरह की नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हाथ पैरों को मोड़कर नहीं बैठना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए, ना ही खाना खाना चाहिए और ना ही पानी पीना चाहिए। इन सब के अलावा गर्भवती महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, मंदिर की सफाई नहीं करनी चाहिए और किसी भी तरह का शुभ काम भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग नियमों का पालन किया जाता है। जैसे कि अलग अलग जगहों पे कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बोलना नहीं चाहिए, यानी कि उन्हें बात नहीं करनी चाहिए, पेशाब करने नहीं जाना चाहिए। अगर उन्हें बॉडी के किसी भी हिस्से पर खुजली होती है तो उन्हें खुजाना नहीं चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, फोन यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ग्रहण काल के दौरान जो सभी नियम बताए जाते हैं, उन सभी नियमों का पालन गर्भवती महिला के साथ साथ उनके पति को भी करना होता है। इन सब के अलावा गर्भवती महिलाओं के मन में एक सवाल ये भी उठता है कि ग्रहण के दौरान बताए गए सभी नियमों का पालन उन्हें सूतक काल से करना चाहिए या फिर ग्रहण काल से। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें मानी जाती है। कुछ जगहों पे कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को इन सभी नियमों का पालन सूतक काल से करना चाहिए, जबकि कुछ जगहों पे कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को इन सभी नियमों का पालन ग्रहण काल से करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन सभी नियमों का पालन गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल से करना चाहिए, क्योंकि यदि वे इन सभी नियमों का पालन सूतक काल से करती है तो इससे उनकी तबीयत खराब हो सकती है, साथ ही साथ गर्भ में पल रहे शिशु की हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि सूतक काल से नियमों का पालन करना मतलब कि लंबे समय तक यूरिन को रोकना, लंबे समय तक कुछ खाना नहीं, पानी नहीं पीना, आराम नहीं करना, और इन सब का असर आपके साथ साथ आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ेगा। लेकिन ग्रहण शुरू होने से पहले आप कुछ ऐसी चीजें कर सकती है जिससे आप ग्रहण काल के दौरान भी कुछ खा सकती है, कुछ पी सकती है, यूरिन पास करने जा सकती है और सो सकती है। तो चलिए जानते हैं वे क्या चीजें हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि एक गर्भवती महिला के लिए यूरिन रोकना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे में यदि कोई प्रेग्नेंट महिला सोचती है कि वे ग्रहण काल के दौरान यूरिन पास करने ना जाए तो इससे उनके गर्भ में पल रहा शिशु बेचैन हो जाता है। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसलिए यदि आपके घर में वॉशरूम है तो आप ग्रहण काल के दौरान यूरिन पास करने जा सकती है। लेकिन यदि जिन गर्भवती महिलाओं के घर में वॉशरूम नहीं है और उन्हें यूरिन पास करने के लिए घर से बाहर जाना है तो ऐसे में वे अपने आप को अच्छे से कवर कर और अपने पेट पर चंदन का लेप लगाकर या फिर तुलसी के पत्तों का लेप लगाकर जा सकती हैं। और जिन गर्भवती महिलाओं की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है, यानी कि उन्हें डॉक्टर द्वारा समय समय पर दवाइयों का सेवन करना होता है और समय समय पर खाने पीने की चीजों का सेवन करना होता है, वे गर्भवती महिलाएं ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दे। ऐसा करने से उनका खाना शुद्ध रहेगा और ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव भी उनके खाने पर नहीं पड़ेगा और वे ग्रहण काल के दौरान भी इस खाने पीने की चीजों का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा यदि किसी प्रेग्नेंट वुमेन को डॉक्टर द्वारा बेड रेस्ट की सलाह दी गई है और ग्रहण काल के दौरान उन गर्भवती महिलाओं को रेस्ट करना है तो वे गर्भवती महिला ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने सर से लेकर पैर तक एक लंबा धागा ले और उस धागे को अपने कमरे के किसी कोने पर टांग दे। ऐसा करने से यदि वे ग्रहण काल के दौरान सोती है तो ग्रहण काल का नकारात्मक असर उन पर ना पड़कर उस धागे पर पड़ेगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद उस धागे को किसी नदी में या समुद्र में बहा दे। तो दोस्तों, ग्रहण के दौरान आप जरूरी कार्यों को कर सकते हैं और गर्भवती महिलाओं को इन सभी नियमों का पालन सूतक काल से नहीं बल्कि ग्रहण काल से करना चाहिए और सभी नियमों का पालन भी एक हद तक करना चाहिए,
क्योंकि साइंटिफिकली कहीं प्रूफ नहीं है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए या फिर यूरिन पास करने नहीं जाना चाहिए। और भी बहुत चीजें हैं जो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। लेकिन यदि आप अपनी मन की संतुष्टि के लिए ये करना चाहते हैं तो ये भी एक लिमिट तक ही करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने आप को और अपने बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा ले। ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आप तक पड़े या ना पड़े, लेकिन आप यदि ऐसा करती है तो आपकी हेल्थ पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा। और प्रेगनेंसी के दौरान आपसे जितने नियमों का पालन होता है आप उतना ही करें, क्योंकि यदि आप 10 लोगों से अलग अलग नियम पूछती है तो वे 10 लोग आपको अलग अलग नियम बताएंगे। तो आपको देखना है कि आपके स्वास्थ्य के चलते आपसे कौन कौन से नियमों का पालन हो सकता है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।